ये लकड़ियाँ रखी है। अब हमारी मान लो इस लकड़ी में आग लग गई, इधर की साइड इस लकड़ी में आग लग गई, तो हमें क्या करना है, बाकी लकड़ियों को हटा के अलग रख देना है। तो इसी आग में इसी में रहेगी, इसमें नहीं पहुंच पाएगी। तो इसको क्या कहते हैं, आग को भूखा मारना। यानी कि उसको खाना मिल रहा है, अगर मान लो इसको ईंधन मिलता रहेगा इस लकड़ी को हम ही छोड़ देंगे तो ये भी जलेगा, तो ये भी इसे भी जला देगा साथ में। यानी कि किसी भी मटेरियल में आग लगी है तो वहाँ पे कोई और मटेरियल रखा हुआ है तो उसे हम जो है वहाँ से हटा दें, जिससे कि और हमारी आग नहीं फैले। तो क्या होता है, आग को भूखा मारना। अब दूसरा क्या चीज़ है, जैसे आग लग गई तो एक होता है आग का गला घोटना। गला कैसे घोटेंगे, जैसे हमारे इसमें आग लगी तो हमारे पास क्या होता है, ये फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए हैं, इनको हम इनके ऊपर आग के ऊपर मार सकते हैं। या ये भी नहीं हमारे पास मिला है तो हमारे पास टाट की बोरी होती है या कंबल होता है, उसको पानी में भिगो और इसके ऊपर डाल दो। यानी कि क्या होगा, ऑक्सीजन इसको मिलना बंद हो जाएगा। तो क्या हो गया, आग का गला घोट लो। अब तीसरा क्या है कि आग को ठंडा करना। मतलब आग लग गई तो ठंडा करने के लिए क्या चाहिए होती है, पानी। हमारे यहाँ पे पानी बहुत अवेलेबल है, हर जगह तुरंत मिल जाता है। भारत में पानी की कोई कमी नहीं है अभी तक, आगे वाले टाइम पे तो हो जाएगी, क्योंकि हम जो है जिस हिसाब से बाहर हैं तो वो टॉपिक दूसरा है। तो आग को हमें ठंडा करना है। 3 चीज़ मैंने लगने की बताई, 3 चीज़ मैंने बुझाने की बताई। तो 3 चीज़ लगने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होंगी, तीनों कौन कौन बताएगा, सब बताओ दोबारा से, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। यानी कि देखो कैसा होता है, कभी कभी कोई भी आपके पास आ सकता है, कोई भी आपसे पूछेगा भाई आपने क्या सीखा। आप जब ये बता पाओगे तो यानी कि हाँ इन्हें कुछ थोड़ा बहुत जानकारी है, और नहीं बता पाओगे तो यानी कि इनको कुछ भी जानकारी नहीं है। तो 3 चीज़ क्या होती है, सबसे पहले मैंने क्या बताया था, मटेरियल, ईंधन, ऑक्सीजन, आपकी तरफ से एक क्या बचा हुआ, टेम्परेचर या तापमान। 3 चीज़ हो गई। अब बुझाने के लिए 3 चीज़ हमने क्या क्या बताई थी कि हमें क्या करना है, सबसे पहले आग का गला घोट, आग को भूखा मारना है। भूखा मारना है यानी कि जो ईंधन वहाँ रखा हुआ है उस ईंधन को वहाँ से हटा देना है, जिससे कि आग हमारी बढ़े ना। अगर जैसे ये कपड़ा, ये शर्ट है, मेरी शर्ट में आग लगी और मैंने शर्ट को उतार के फेंक दिया तो यानी कि मैं सेफ हो जाऊंगा। और अगर मैंने इसी को पहने रखा तो यानी कि मेरे सारे कपड़े जल जाएंगे और फिर मेरी बॉडी भी जल जाएगी। ऐसे ही फिर हमने क्या बताया था कि आग को गला घोटना। गला घोटने के लिए यानी कि उसको जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं या हमारे पास अगर ये बाई चांस नहीं मिले तो कोई भी हमारी ऐसी चीज़, कंबल है या कुछ भी चीज़, भारी कपड़ा, उसको भिगो के और उसको आग के ऊपर आप डाल दोगे। और तीसरा चीज़ हमने क्या बताया आपको, ठंडा करना, यानी कि पानी से आग बुझा देना। अब जैसे फायर, तो फायर हमें खुद बताती है कि हमें करना क्या है। तो F से होता है फाउंड, यानी कि ढूंढना। जैसे फायर 4 शब्दों से बनती है, FIRE। यानी कि फायर मतलब होता है पहले, सबसे पहले ढूंढना, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि आग लगी कहाँ है, हमें ये जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा आता है इन्फॉर्म, यानी कि हमें सूचना देनी है। अब सूचना देने के लिए क्या तरीका हो सकता है, हम जोर जोर से चिल्ला सकते हैं आग 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 आग, जिससे कि हमारे जो भी आग के लोग हैं, आपस के लोग हैं, उन सबको पता चल जाएगा। तीसरा क्या होता है, आर से होता है रेस्पॉन्स, यानी कि जितने भी हमारे फायर एक्सटिंग्विशर आपकी कंपनी में आपने देखा होगा कि हर 10 मीटर की दूरी पे लगभग एक ना एक फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखा होगा। वो इसीलिए रखा हुआ है कि आप उसको रेस्पॉन्स कर सको, यानी कि आप उसको बुझा सको। इसीलिए आपको ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपको ये चलाना आना चाहिए। मतलब ये कंपनी ने ऐसी लगाई, ये आपकी सेफ्टी के लिए लगाए हैं। कंपनी ये चाहती है कि मेरा एम्प्लॉय बिल्कुल सेफ रहे, उसको कुछ भी चीज़ ना हो, इसलिए कंपनी आज ये आपके लिए ट्रेनिंग करा रही है कि उन्हें आप लोगों से बहुत प्रेम है। सेकंड क्या होता है, चौथा जो होता है इवैक्यूएशन, यानी कि एक जगह इकट्ठा होना। जब आग अगर छोटी हो तो हमें उस पर रेस्पॉन्स करना चाहिए, यानी कि हमें उसे बुझाने की कोशिश करना चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर आप भाग जाओगे वहाँ से, आग लगी छोटी से आप भाग जाओगे तो यानी कि आग बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो फिर वो ज़्यादा नुकसान करेगा। तो हमें पहले कोशिश करनी है कि हम उसको रेस्पॉन्स करें, वहीं बुझाएं। बुझ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं बुझती है तो फिर हमें क्या करना है कि वहाँ से हमें बाहर आ जाना है। जो हमारा असेंबली एरिया, यानी कि असेंबली एरिया हमारा ये वाला असेंबली एरिया है बाहर। तो और अपने डिपार्टमेंट में हर एक आदमी को काउंट करना है बाहर आके, कि कोई अंदर तो नहीं रह गया है गलती से। भाई जैसे आप जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो आपको अपनी पूरी टीम का नाम पता होगा, कितने आदमी आए, रोज अटेंडेंस लगती है, रोज सारी चीज़ें, तो वो हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो 4 चीज़ हमने क्या बताई, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, आग
लगी कहाँ है, आग को ढूंढना। दूसरा फिर हमें सूचना देना। तीसरा फिर हमें रेस्पॉन्स, यानी कि वहाँ पे उसको आग को बुझाना, कुछ भी करना। कभी कभी क्या होता है, छोटी आग रहती है तो हाथ से भी बुझ जाती है, बुझा नहीं देते हम घर में, जैसे लगती है कभी किसी चीज़ में तो हाथ से मार देते हैं ऐसे, तो वो भी बुझ जाती है, क्योंकि घरों में तो फायर एक्सटिंग्विशर नहीं होते हैं, या कोई भारी चीज़ लेकर उसको मार दिया। और उसके बाद होता है इवेक्टिवेशन, यानी कि एक जगह इकट्ठा होना। अब आता है कि आग कितने प्रकार की होती है। भारत में जो ज़्यादातर आग है वो 4 प्रकार की होती है, जैसे ए क्लास, बी, सी, डी, 2 ये होती है 4, मतलब जो सामान्य आग है, ज़्यादा जो आग लगती है। लेकिन 2 और होती है जिनको हम रखते हैं, एक होता है ई इलेक्ट्रिक आग और एक होती है किचन वाली आग, किचन वाली फायर। लेकिन क्या होता है कि ये इसी से रिलेटेड होती है। तो जैसे ए क्लास में जो आग आती है वो होती है सॉलिड फायर, मतलब ए क्लास में जो हमारे पास सॉलिड, जैसे ये लकड़ी क्या है, सॉलिड है, कपड़ा, रबड़, गत्ता, ये सब हमारा ए क्लास में आता है। अब ए क्लास में इनको क्यों रखा गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंपनी में मटेरियल यही सब चीज़ें होती हैं, लकड़ी, कपड़ा, ये सब चीज़ें। अब दूसरा होता है हमारा लिक्विड, बी क्लास में आती है हमारी लिक्विड वाली आग, जो हमारे जितने भी हमारे लिक्विड तरल पदार्थ है, तो तरल पदार्थ में जो भी चीज़ हमारी पानी में घुल जाएगी उसे तो हम पानी से बुझा सकते हैं। लेकिन अगर जो चीज़ पानी में नहीं घुलेगी तो वो पानी से नहीं बुझती है। जैसे अल्कोहल में आग लग जाएगी तो वो पानी में मिक्स हो जाती है, तो उसे तो हम पानी से बुझा सकते हैं। लेकिन अगर पेट्रोल या डीजल में आग लग गई तो पानी से नहीं बुझेगी, क्योंकि वो हमेशा ऊपर लेयर बनाता है, वो पानी में घुलता नहीं है, वो ऊपर चलता है। तो पानी में देखा नहीं आपने, आग लग जाती है, वो क्यों लग जाती है कि आप उसके ऊपर पानी के ऊपर पेट्रोल छिड़को और वो ऊपर रहता है, वो आग लग जाएगी। ये हो गया हमारा बी क्लास, यानी कि कोई भी हमारी लिक्विड आग, लिक्विड में जैसे हमारा डीजल, पेट्रोल, ये सबसे ज़्यादा होते हैं, जैसे हमारी गाड़ियों में जनरेटर, ये सबसे ज़्यादा, इसलिए इसको बी क्लास में रखा गया है। सी में आती है फिर हमारी जितनी भी गैस है, जो हमारी गैस जलने वाली हैं, एलपीजी है, सीएनजी है, और भी है जो ज्वलनशील गैस होती है जिसमें हमारे में आग लग सकती है, तो वो हमारी हो गई सी क्लास में। और चौथा क्या होता है हमारा डी, जो हमारे यहाँ पे ज़्यादा यूज होता है, धातु जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, जो धातु, क्योंकि धातु में बहुत ज़्यादा वो चाहिए हमें, इन सब चीज़ों में तो बहुत जल्दी से आग लग जाएगी, लेकिन जो धातु होती है उनमें ज़्यादा वो चाहिए। लेकिन अगर उनमें एक बार आग लग जाए तो फिर उनमें आसानी से बुझती भी नहीं है। तो हमेशा ये चीज़ हमें पूरा पता होना चाहिए कि हमारे किस चीज़ में आग लगी है, उसके लिए फिर हमें उस हिसाब से हमें सिलेंडर भी यूज़ करने होते हैं। जैसे ए क्लास में जो होता है, जैसे ये है हमारा ABC, ये जो सिलेंडर है हमारा, ये ABC सिलेंडर बोलते हैं इसको, ABC यानी कि मल्टीपर्पज़। मल्टीपर्पज़ ऐसे मानो इसको, मतलब किसी भी प्रकार की आग लग जाए आपको, चाहे लकड़ी में लग जाए, चाहे गत्ते में लग जाए, चाहे डीजल में लग जाए, चाहे पेट्रोल में लग जाए, चाहे गैस में लग जाए, तो ये लगभग सब पे काम करता है। और ये वाला जो सिलेंडर है, ये BC इसको बोलते हैं, ये हमारा B क्लास और C क्लास पे ज़्यादा काम करता है। अब मान लो इसको चलाते कैसे, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं जैसे पास। पास से मतलब होता है, जैसे देखो सबसे पहले हमें सबसे ऊपर हमें ये देखना होता है कि ये जो हमारी सुई है, ये हमारा सबका उत्तरदायित्व बनता है कि ये हमें बार बार चेक करते रहना चाहिए, कभी ऐसा तो नहीं हो कभी आग लग जाए और हमारा सिलेंडर चले ही नहीं। तो ये जो सुई है हमारी, ये ग्रीन पे होनी चाहिए हमें, ये जो सुई है, जो अभी ये सुई जो आपको दिख रही है सब, ये ग्रीन पे होनी चाहिए। अगर ये रेड पे है यानी कि ये सिलेंडर चलेगा नहीं, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इसको देखें, क्योंकि हमारी सुरक्षा कौन करेगा, हम खुद करेंगे, कोई बाहर वाला नहीं करेगा, मतलब हमें अपनी सुरक्षा हमें खुद करनी है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें मोनो अमीनियम फास्फेट पाउडर होता है, मोनो अमीनियम फास्फेट। इसमें एक साइफन ट्यूब होती है जो इस पाउडर को बाहर फेंकता है, पाउडर को जो फेंकता है। और नाइट्रोजन का इसमें प्रेशर होता है, नाइट्रोजन का क्या होता है, प्रेशर होता है। तो सबसे पहले इसे चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे होता है पास, तो पास में आता है पी से होता है पुल द पिन, मतलब इनको खींचना, ये ऐसे खींच जाता है आसानी, बिल्कुल आसानी से, कोई भी ऐसे करेगा खींच जाएगा। फिर उसके बाद होता है ए से होता है एम द फायर, मतलब फायर पे निशाना लगाना है। और उसके बाद होता है एस, ऐसे होता है स्क्वीज हैंडल, मतलब इसको हैंडल को पुश करना, दबाना। और चौथा जो ऐसे होता है स्प्रेड, मतलब आग को चारों तरफ उसकी जड़ में हमें उसे फैलाना, मतलब उसकी जड़ में मारना। और उसके जैसे आग को बुझाते रहोगे तो उसके और नज़दीक आते जाना है, क्योंकि जब आग ज़्यादा होगी तो आप पीछे से मारोगे, दूर से मारोगे, लेकिन जब आप बुझती चली जाएगी तो आप उसके करीब आ सकते हो, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम इसमें आग लगाएंगे। ये चलाया किसने पहले,
आपने चलाया और आपने चलाया आपने, तो जिन्होंने नहीं चलाया वो चलाएंगे आज, उनको आना चाहिए ना पहले। मैं इसको एक बार लगा देता हूँ इसमें, ये अपोजिट खड़ा हो गया ऐसे। इधर से क्योंकि अगर आप उधर ही मारोगे तो पाउडर आते तक उड़ेगा।